धर्म प्रेमी बंधुओं प्रणाम। आज अपन चर्चा करते हैं ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है। ईश्वर और भगवान को एक ही समझा जाता है, लेकिन ग्रंथ विद्वान और आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पर यह समझ में आता है कि ईश्वर की डेफिनेशन ये है कि ईश्वर अजर अमर अविनाशी है और जिसका न जन्म होता है न जिसकी मृत्यु होती है, उसको ईश्वर कहते हैं। जैसे शिव बाबा यानी शिव भगवान, शिव ईश्वर है, शिव बाबा है। इनका शिवरात्रि के दिन अवतरण हुआ था। इनका जन्म नहीं हुआ, इनका मृत्यु नहीं है और इनका कोई आकार भी नहीं है, इसलिए इनको ईश्वर कहा जाता है। भगवान या देवता उन महापुरुषों को कहा जाता है जो महापुरुष होते हैं, और महापुरुषों को ये पदवी दी जाती है भगवान की या देवता की। वो महापुरुष भगवान कहलाते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, ये महापुरुष थे। और महापुरुष बनते कैसे हैं? ये ईश्वर की आराधना करने से। ईश्वर की आराधना कैसे की जाती है? एक तो मंत्र चैटिंग से, यानी मंत्र का जाप करो कई सालों तक लगातार, या दूसरा जो मुख्य तरीका है मेडिटेशन करना, यानी ध्यान करना। महीनों, वर्षों, सालों, कई सालों तक आप मेडिटेशन अगर करते हैं, ध्यान अगर करते हैं, तो आप महापुरुष बन सकते हैं। जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, इनके तो कोई गुरु नहीं थे। इन्होंने जंगल में जाके तपस्या की। तपस्या का अर्थ ध्यान, मेडिटेशन करना ही होता है। इन्होंने तपस्या की और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और ये भगवान कहलाए। इसे जो भगवान, दूसरा राम और कृष्ण उनके गुरु थे। उस समय उन गुरुओं में और चेलों में ये सामर्थ्य थी कि गुरु अपनी विद्या को, अपनी किसी भी प्रकार की विद्या को अपने मस्तिष्क से, अपने चेले के मस्तिष्क में उतार देते थे। इसलिए बहुत कम समय में भगवान राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया और महापुरुष बन गए। और जो महापुरुष होते हैं उनको भगवान या देवता की पदवी दी जाती है और उनके आगे भगवान लगाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये महापुरुष बनते कैसे हैं? महापुरुष बनने के लिए वैज्ञानिकों ने बताया है और अध्यात्म ने भी बताया है कि ये जो मेडिटेशन होता है, ध्यान करना होता है, इसकी 5 अवस्थाएं, 5 स्टेज होती है। इन स्टेज में अभी जो हम दुनिया के 100% लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं, वो बीटा ब्रेन वेव स्टेज में रहते हैं। इसका मतलब 48 से 60 विचार 1 मिनट में मन में आते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते रहेंगे लगातार सही ढंग से, प्रॉपर वे में, तो हमारा मस्तिष्क अल्फा ब्रेन वेव स्टेज में आ जाएगा। इसमें 30 विचार 1 मिनट में मन में आते हैं। और उससे आगे भी अगर ध्यान करते रहे तो तीसरी स्टेज होती है थीटा स्टेज। इसमें थीटा ब्रेन वेव स्टेज, इसमें 15 विचार 1 मिनट में मन में आते हैं। चौथी स्टेज होती है डेल्टा स्टेज। डेल्टा स्टेज में व्यक्ति को केवल 9 विचार 1 मिनट में मन में आते हैं। जो व्यक्ति इस स्टेज में पहुंच जाता है वह समाधि में लीन हो जाता है। उसी को समाधि कहते हैं। जो व्यक्ति डेल्टा ब्रेन वेव स्टेज में, यानी 1 मिनट में 9 विचार जिसके मन में आते हैं, उसको समाधि में लीन कहते हैं।
इसके बाद एक आखिरी स्टेज है गामा ब्रेन वेव स्टेज। इसमें मन में 1 मिनट में केवल एक विचार आता है, कहाँ 48 से 60 विचार और कहाँ एक विचार। तो ये कैसे आया, कैसे गामा ब्रेन वेव स्टेज में कैसे पहुँचते हैं, ये जो पहले वाली चारों स्टेज पार करके व्यक्ति उसके बाद भी लगातार मेडिटेशन ध्यान करता रहता है तो उसकी लास्ट वाली कुंडली एक्टिवेट हो जाती है, और लास्ट वाली कुंडली एक्टिवेट होने से उससे ऊर्जा निकलती है, वो उससे ऊपर की कुंडली एक्टिवेट करती है और वो उससे ऊपर करती है। इस तरह से 7 कुंडलियाँ एक्टिवेट हो जाती है। इन्हें 7 कुंडलियों का जागरण हो जाता है, कुंडली जिसको कुंडली जागरण कहते हैं। और जब 7वीं कुंडली का जागरण हो जाता है तो हमारे मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस है, जो दोनों ब्रेन के राइट और लेफ्ट भाग को जोड़ता है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल बॉडी होती है, और पीनियल बॉडी और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ आत्मा का वास होता है। आत्मा का स्वरूप एक गोल चमकदार बिंदु ऊर्जावान होता है, ये ऊर्जा के रूप में होती है, कोई फिजिकल वस्तु नहीं होती है। तो उसके पास जो पीनियल बॉडी होती है वो पीनियल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, और इस पीनियल बॉडी से DMT नाम का केमिकल रिलीज होता है, और उस केमिकल को बोलते हैं गॉड मॉलिक्यूल। गॉड मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि जब इस पोजीशन में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको गामा ब्रेन वेव स्टेज कहते हैं। उसका मस्तिष्क 100% एक्टिव हो जाता है। अभी नॉर्मली हमारा मस्तिष्क 5 से 10% ही एक्टिव रहता है, और जो इस स्टेज पहुंच जाता है उसका ब्रेन 100% एक्टिव हो जाता है और उसकी 7 कुंडलियाँ जागृत हो जाती है। उनको महापुरुष बोलते हैं और उनको ही भगवान की पदवी दी जाती है। वो भगवान, जैसे उदाहरण राम, कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये महापुरुषों के, इन्हें भगवान के उदाहरण हैं। ऐसे और भी कई महापुरुष हुए होंगे, दुनिया में हुए हैं, मगर ये तरीका है महापुरुष बनने का। जो ऐसी कड़ी मेहनत कर सकता है वो महापुरुष बन सकता है। धन्यवाद।